ये आंगणे धोइए रास्ते छुइए गाँव दे हमारे खुश होई रे गाँव के लोगों से लिखोती के सारे ये 2500 गाँव से ली होई दोहे गाँव दी कोठी देवा। नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत। आज की चर्चा में जितनी खूबसूरत पीछे की वादियां दिख रही है, उतने ही खूबसूरत एक नन्हे से कलाकार। अगर मैं गीतों की संख्या देखूं तो एक बहुत बड़े कलाकार है, लेकिन अगर उम्र का तकाजा देखूं तो मासूम भी है और बहुत छोटी सी उम्र में ये हुनर प्राप्त भी किया है। मेरे साथ डीसीपी न्यूज मंच पर आज चर्चा में शामिल है दक्ष चौहान जी। कई नामों से आप इन्हें जान सकते हैं। जौनसार बार के आराध्य छत्रधारी की पर बनी हुई तमाम सारी हारुलों का जिक्र करें, या फिर हाल ही में बाठा नाना, जिसने एक बार फिर से तहलका मचा दिया है। सच उसमें जो हर एक कैरेक्टर निभाए गए हैं, चाहे वो घर की बुजुर्ग महिला का हो, चाहे इनके नाना जी का किरदार हो, या फिर इनका हो, वो अद्भुत है। वो आभास करवाता है कि कैसी थी जौनसार बावर की वास्तविक संस्कृति, वास्तविक कल्चर। आज क्योंकि हमने उनसे भी समय लिया था, जो इसके मुख्य कलाकार जो बाठा नाना है, जो किरदार में है, व्यस्त काफी रहते हैं और साथ साथ में शायद कहीं नौकरी में भी है, समय नहीं दे पाए हैं। बैंक के कर्मचारी भी है, तो बैंक का काम आपको पता ही है, बहुत व्यस्तता से भरा हुआ है। लेकिन उस गाने के जो एक और कलाकार है, जो नातुटे का रोल भी निभा रहे हैं, ऐसे दक्ष चौहान जी हमारे साथ मौजूद है। दक्ष भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इस बाडो में आकर, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपने अपना कीमती समय दिया। दक्ष, जानना चाहूंगा गायकी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, और सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि किसने ये सुझाव दिया है कि इस मासूमी भरी आवाज में इतनी ताकत है कि आप इस तरीके का तहलका मचा दोगे। तमाम सारे गाने आपने बहुत सुपरहिट दिए हैं। देखो, सबसे पहले तो डीसीपी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को इस लायक समझा। और मेरा नाम दक्ष चौहान है, भाडो गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, जौनसार से बिलोंग करता हूँ। तो जो इस संगीत लाइन की शुरुआत हुई है मेरे गांव से ही हुई है। और गांव में सम्मेलन होता था, अभी कल परसों भी है, और 3-4 साल पहले एक सम्मेलन हुआ था। तो उस सम्मेलन में मैंने एक गाना गाया, तो वहीं से शौक चढ़ा, और शौक है मेरे को गाने का, और मैंने इतने लाइव शो अटेंड कर दिए। पहला गाना कौन सा था, और जब पहले गाने में आप आवाज दे रहे थे तो कहीं ऐसा नहीं लगा कि यार थोड़ा डाउट था, या कोई कुछ अंदर से थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, इस तरीके का तो महसूस हुआ? देखो, पहला गाना आया था मेरा खत कोरू के सियाणा सियाणा सुनीला जोशी वाली हारुल आई थी, और गाने नहीं था, एक हारुल थी। तो जब रोहित भाई के स्टूडियो में रिकॉर्ड की थी, तो रिकॉर्ड करने में डर भी लग रहा था और अनकंफर्टेबल भी हो रहा था। पर जब यूट्यूब पे डली, व्यूज आए, तो लगा कि हाँ, मैंने अच्छा गाया है, और आज वो 3 मिलियन पे मेरी हारुल पहुंची हुई है। 3 मिलियन पर छोटे से बच्चे की उस आवाज में कितना दम है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। और एक हारुल का जिक्र, एक गीत का जिक्र नहीं हम कर सकते हैं। तमाम जितने गीत दिए, करीबन शायद 20-25 गीत उन्होंने दिए होंगे, उन सब में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसमें पसंद नहीं किया गया है। लेकिन दक्ष जी, हारुल में आवाज देना, क्योंकि हारुल एक पौराणिक होती है, हारुल एक हमें संस्कृति से रूबरू करवाती है, हारुल में एक मैच्योरिटी भी झलकनी चाहिए। ये चुनौतियां बहुत सारी थी आपके सामने। जब लेखक को आपने ये सुझाव दिया कि भाई मैं इसमें अपनी आवाज दूंगा, तो उनका, म्यूजिशियन टीम का कोई आपको ऐसा सुझाव था कि यार कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? देखो, सबने ही सपोर्ट किया। पापा ने मेरी हारुल लिखी थी, सियाणा सुनीला जोशी। अच्छा। तो पापा ने ही सपोर्ट किया। फिर म्यूजिशियन है रोहित भाई, उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो उन्हीं के सपोर्ट से मैं, और मेरे मम्मी पापा का सपोर्ट रहा, तो सपोर्ट से ही मैंने। पिता लेखक है और बेटे की आवाज में इतना दम है कि आप इनकी खूबसूरती, इनकी आवाज की सुरीली जो धुन है, वो सुन ही रहे होंगे। अब मैं बात करूं छत्रधारी की, आस्था से जुड़ी हुई आरुले आपने बहुत अच्छी दी है, इससे पहले भी। आगे क्योंकि चालदा महाराज का जो है दोहा आगमन हो रहा है, उसको लेकर भी कुछ चल रहा है, किस तरीके के आगे उस पर भी कोई हारुल बनेगी? देखो, उस वाले देवता की मैंने पहली हारुल बनाई थी, जब महाराज समाल्टा से दसों के लिए आए थे। तो बिल्कुल। लोगों ने उस हारुल में बहुत प्यार दिया, और महाराज की कृपा रही, वो भी 1 मिलियन क्रॉस कर चुकी है हारुल। और अब जो ये वाले महाराज है जो धोआ आएंगे, इनकी भी मैंने हारुल बनाई है, और इनकी भी पहली हारुल बनाई।
अब दर्शक प्यार देंगे। दक्ष चौहान ऑफिशियल चैनल पे यूट्यूब पे डलेगी, आप लोग सब्सक्राइब करें। और मैं उसकी 2 लाइनें सुनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए आप। ये आंगने धोइए रास्ते छुइए गाँव दे हमारे, खुश होई रे गाँव के लोगों से लिखोती के सारे, ये 2500 गाँव से ली होई दोहे गाँव दी कोठी देवा दोहे गाँव दी कोठी। यही तो वो खूबसूरत मासूमियत से भरी आवाज है जो हर किसी के दिल को छूने की कोशिश कर रही है। तो इस ये हारुल जल्द आप अपने दर्शकों को देंगे, और इन्होंने अपनी यूट्यूब चैनल का जिक्र भी किया है, उससे आप तमाम सारी हारुल इनकी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अभी जो लेटेस्ट दिया है आपने बाठा नाना, उस बाठा नाना के लिए किसका सुझाव आया था आपको कि भाई आपने उसमें एक उस छोटे से बच्चे का रोल करना है? देखो हमारे जी चौहान जी हैं जौनसार के सुप्रसिद्ध लोक गायक। तो मेरे को उनके साथ गाने का शौक भी था, उन्होंने भी बोला साथ साथ गाने का। तो उन्होंने ही गाना लिखा था। उनके पहले बहुत अच्छे अच्छे गाने आए थे, बदू मामा 1, बदू मामा 2, 3। तो सारे उनके अच्छे गाने चले, ये वाला भी अच्छा चला। उनके ऑफिशियल चैनल पर है बदू मामा यूट्यूब चैनल पर। तो बहुत मजा आया उस गाने को गाते में भी और सुनते में भी मजे आते हैं। बिल्कुल। तो अभी इन्होंने जो जिक्र किया है ना जीत चौहान, मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था उनका नाम लूं, लेकिन विडम्बना ये है कि उनका जो वास्तविक नाम है वो हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमें उनको भादू मामा याद रह जाता है या फिर बाटा नाना याद रहेगा। हुनर और कलाकारी ऐसी है कि उनके वास्तविक नाम से भी हमें अब अनभिज्ञ कर रहा है। ये उनका एक क्वालिटी है, और उसमें सबसे अच्छी खूबसूरत बात देखी मैंने, जो एक मैच्योरिटी है, जो कल्चर को वो उस तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कपड़ों का हो, चाहे बालों का रंग हो, चाहे वो गांव का समाज हो, चाहे वो घर का दृश्य हो। हर एक जो है पूरे प्रिपेयर तरीके से डेकोरेटेड करके एक प्रिपेयर पूरी तैयारी के साथ वो उस गाने को अपलोड करते हैं, और यही खूबसूरती है उनकी। बहुत ही अच्छी जो मैंने क्वालिटी उनके अंदर देखी है। कोशिश करेंगे उस शख्स के भी से भी समय लेने की, न जाने वो कब वो अपना व्यस्तता से समय निकाल पाएंगे, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे। फिलहाल आपने दक्ष चौहान को देखा, जल्द ही एक और नई हारून चालदा महाराज के दो आगमन को लेकर भी बन रही है, और हम ये उम्मीद करेंगे कि ऐसे होनहार युवा को आप भी सहयोग करें, सपोर्ट करें। हमारे संस्कृति, हमारे कल्चर को, हमारे इस समाज को पर आधारित, क्योंकि हमारा समाज अक्सर लिखित बहुत कम और हारुलों पर ही, पौराणिक गीतों पर ही आधारित है। तो उस दिशा में काम महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, उनको जरूर सहयोग करें। दक्ष चौहान जी, मैं आपको एक सुझाव भी दूंगा, क्योंकि एक कलाकार की कलाकारी में, एक गायकी में अच्छा है आगे बढ़ना, लेकिन शायद ऐसा तो नहीं है कहीं ना कहीं ये चीजें आपके एजुकेशन में डिस्टरबेंस पैदा कर रही हो, क्योंकि एजुकेशन, शिक्षा जरूरी है शायद मेरे लिए। आप क्या मानते हैं? देखो, पहले एजुकेशन ही है, फिर ये सारी चीज है। तो इसका टाइम तो अलग निकालना पड़ता है, अगर कुछ करना है तो बहुत कुछ खोना भी पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसका टाइम अलग निकालना पड़ता है, और म्यूजिक का टाइम अलग निकालना पड़ता है, और पढ़ाई का टाइम अलग निकालना पड़ता एजुकेशन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा ना? है। नहीं होता है अच्छी ऐसा ही। शिक्षा करो। अच्छा, कुछ भविष्य में क्या सपना है, गायकी बनना या फिर कुछ और भी चीजें? नहीं, बॉलीवुड आर्टिस्ट बनना, बॉलीवुड सिंगर बनना। वाह, बॉलीवुड सिंगर बनना है, और बन क्यों नहीं सकते, क्योंकि इसी धरा से तो जुबिन नौटियाल है जो आज देश और दुनिया में छाए हुए हैं। तो ऐसे मशहूर गायक के नक्शे कदम पर उनको यदि आप अपने आइडियल मान के चलोगे, तो वो मुकाम कहीं दूर नहीं रह जाता है जो आप पाना चाहते हैं। और शुभकामनाएं देंगे हम आपके लिए कि आप उस मुकाम तक जरूर पहुंचे, और एक और सितारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जौनसार का हमको दिखे। आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। दक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। पुनः आगामी जो हारुल निकल रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी दर्शकों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।